page number 49. Open page number 49. Page number 49. Okay, this is the page 49, page number 49. So on page number 49, you can see squirrel, bird, and one plant. You can see coconut tree. You can see. Observe this picture carefully. What do you understand by these pictures? Here you can see squirrel, bird is there, and here tree is there, and the tree is nearby river. What message you get from this picture? सर मैं बताऊं? Yes, बेटा. सर इसमें ना चिड़िया ने ये कोकोनट ट्री से कोकोनट लिया और स्क्विरल को दिया. No. सर मैं बताऊं? Yes, बेटा. सर वो चिड़िया है ना, वो सीड लेके जा रही है अपने बच्चों को खिलाने, और स्क्विरल उसके लिए नट लेके जा रही है. और कोकोनट का जो ट्री है ना, वो नियर रिवर है, मतलब रिवर के पास है, तो वो कोकोनट रिवर के अंदर गिर गया. ओके. नाउ सी हियर चिल्ड्रन. यहाँ पे देखो, जैसा आप बोल रहे वैसा बिल्कुल नहीं है. हियर व्हाट हैपन? Here you see the page number, on page number 48. On page number 48, yesterday we had studied about this picture. Yes or no? We had studied what I told you yesterday. Yesterday, what I told, I had given the instruction. Suppose this is the plant and these are the seeds. So these seeds are getting away from its parents. These seeds are getting away from its parents, and as and when these seeds will fall at far place, this seed will start growing. Okay, हमने ये देखा था कि ये जो पेड़ है इसमें जितने भी मतलब फ्रूट है, सीड्स है, और ये सीड जब उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, और जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे वो प्लांट उगना शुरू हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे लिखा था, देखो बाय बाय लिखा ना. अब यहाँ पे बेटा देखो कि जो जितने भी हमारे आसपास जो पेड़ होते हैं वो हम सब पेड़ नहीं उगाते, वो ऑटोमेटिक उग जाते हैं. वो ऑटोमेटिक क्यों उगते हैं, कैसे उगते हैं? बाय दिस वे. जो सीड होते हैं वो अलग अलग मोड से वो ट्रांसफ़र होते हैं अपने मेन प्लांट से, पेरेंट्स प्लांट से वो ट्रांसफ़र होकर जिस जगह पे गिर जाते हैं वहाँ पे वो प्लांट उगना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे ऑन पेज नंबर 49, ऑन पेज नंबर 49 यू कैन सी squirrel is there. Okay,
squirrel is there, you can see bird is there, and you can see coconut tree is there. So what happen, this bird this bird will eat the fruit, okay, and also it will eat the seed. ये जो फ्रूट खाएगी, सीड खाएगी, ओके, और हो सके कि ये सीड इसके ये जो फर है उसमें भी फंस जाए, और जहाँ जहाँ ये स्क्विरल जाएगी और कहीं ना कहीं जगह पे वो सीड गिर जाएगा, और जहाँ पे वो सीड गिरेगा वहाँ से नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दिस सीड विल बी ईटन बाय दिस स्क्विरल. स्क्विरल ये सीड खा लेगी, ओके. देन what happen, the seed will go inside the stomach. After stomach, what will happen, it will come out in the form of waste form. जब भी वो बाथरूम करेगी, छी करेगी, तो जो सीड है ना वो निकलेगा बाहर, और जहाँ पे उसने बाथरूम किया है, छी की है, उसके साथ साथ वो सीड भी निकलेगा, और वहीं से वो प्लांट उगना शुरू हो जाएगा. इसी वजह से ये बर्ड देखो, अभी ये फ्रूट खा रहा है, और फ्रूट के साथ साथ क्या खाएगा, सीड भी अंदर जाएगा, ठीक है. आज ये यहाँ पे सीड खा रहा है सपोज, वो उड़ के जाएगा, 2 किलोमीटर उड़ के गया, और फिर वो सीड खाने के बाद, फ्रूट खाने के बाद जो सीड जो वेस्ट फॉर्म में निकालेगा एज द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, बाथरूम जब वो करेगा तो साथ में उसका ये जो सीड है ना वो भी निकलेगा, और सीड जहाँ पे निकलेगा बाहर गिरेगा, और वहीं से क्या होगा, नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा. इन थर्ड केस, द कोकोनट ट्री इज हियर. कोकोनट ट्री इज हियर. देखो कोकोनट ट्री यहाँ पे, एंड द ट्री इज नियर रिवर, okay. As and when the fruit falls, okay, you can see the fruit is fallen. Now with the water flow, fruit will also flow along the water, okay. और ऐसी जगह पाएगी कहीं पे जहाँ पे वो ये जो कोकोनट जो गिर गया पानी में, वो कहीं पे फंस जाएगा, कीचड़ वगैरह में फंस जाएगा, और फिर वहाँ पे उसको एक सॉइल मिल जाएगी, पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, और इसी तरीके से नया कोकोनट प्लांट उगना शुरू होगा. समझ में आया? तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ सीड्स बाय डिफरेंट वे. यह ट्रांसफर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एंड यह ट्रांसफर ऑफ सीड by the mode of river, water, ओके. यहाँ पे सीड का ट्रांसफर हो रहा है, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है. ऑन द लास्ट पेज वी हैड सीन द सीड इज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ विंड. हियर वी कैन सी द सीड इज ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एंड वाटर. Are you getting me? Yes or no? Yes sir. Yes sir. हाँ, और जहाँ पे ये वो सीड गिरेगा वहीं पे नया प्लांट ग्रो होना शुरू करेगा, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग इट इज गिवन हियर. सो लेट अस रीड वन बाय वन. हु विल रीड? कौन पढ़ेगा? Sir, can I read? नो. Can I read sir? आप भी नहीं. Sir, हाँ, माँ ही पढ़ो, चलो. some plants spread their seeds over long distance when the soybean pods are ripe. They burst and the seeds are thrown out.
Have Have you ever heard Heard. that sound? Okay. Now, the see in first what is given कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, some plants are there, they get away from their parents from the parents plant by the way of bursting. मतलब फ्रूट होता है, ब्रस्ट होता है, ठीक है, और उसमें से अलग अलग सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और कुछ तो हवा में उड़ जाते हैं और उड़ के वो अलग जगह पे गिर जाते हैं, और जहाँ पे वो गिरेगा वहीं पे उसको मतलब मिट्टी में दब जाएगा, उसको पानी मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, और वहाँ से नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा. सेकेंड लाइन, माही. Think what would happen if seed did not spread and remain at one place only. Okay, now this is very good question. Now you have to think, आपको सोचना है कि यदि यदि वो सीड नहीं उड़ते, नहीं फैलते, बाय द वे ऑफ एनिमल, बाय द प्लांट, सॉरी बाय द विंड वाटर, यदि वो सीड नहीं फैलते और एक ही जगह पे गिर जाते तो क्या होता. सपोज ये ट्री है, दिस इज द ट्री, वेट आई विल शो यू. हाँ, यू कैन सी द ट्री हियर. नाउ द ये जो क्वेश्चन है ना कि यदि सारे सीड्स, इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड, यहाँ पे आपको सीड स्प्रेड होते दिखाई दे रहे हैं. यू कैन सी द सीड्स, दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. सब देखो फैल रहे, और अपने जो ये पेरेंट्स प्लांट्स है ना, पेरेंट्स प्लांट मतलब ये इनकी मम्मी है, समझ जाओ, ठीक है. ये मम्मी से अलग हो रहे, ये सारे बच्चे अपनी मम्मी से अलग हो रहे और वो दूर जा रहे, ठीक है. और इसी वजह से जो प्लांटेशन होता है वो ग्रो होता है. अब सपोज इफ ऑल दिस सीड्स डज नॉट गेट स्कैटर्ड, ओके, यदि वो स्कैटर्ड नहीं होते, नहीं फैलते, तो क्या होता. स्प्रेड नहीं होते और एक ही जगह पे गिर जाते तो क्या होता. ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, यदि सपोज ये सारे यही गिर जाते वन बाय वन, हाँ, यहाँ पे गिर जाते सब प्लांट के नीचे, ये जो डॉट आपको दिख रहा ना, हाँ, तो क्या होता. सारे बताओ. वो ना अच्छे से ना ग्रो नहीं हो पाता और उनसे ना सनलाइट नहीं मिल पाती. वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर. अब देखो, इफ ऑल द सीड्स विल फॉल एट वन प्लेस, all these seeds which you can see are flying, if all these seeds, let us consider 20 seeds are there, okay, let us consider if all these 20 or 25 seeds fall at one place only, at limited place only, the area is limited, so what will happen, all these seeds will not get proper amount of sunlight, they will not get proper nutritions, okay. So what will happen? They will not survive. Only some seeds will grow, some seeds will come in the form of seedling, and rest all will die. Why it will die? क्यों मर जाएंगे? Because they are not getting proper sunlight. They are not getting proper place. They are not getting proper air.
Okay, so all the seed will not survive. Only some will survive and some will die. But if the seeds are going away, means from one space is there, one is here, one is here. So in this case, what happened? All the seeds will get proper sunlight, proper air, okay, water. So all the seeds will come out and all the seeds will grow. एक सिंपल सा एग्जांपल है, यदि आप मुट्ठी भर के चने हैं, ठीक है, एक छोटे से मतलब डाल दिए पोट में, गमले में डाल दिए मुट्ठी भर के, तो क्या सारे सीड उगेंगे एक ही जगह पर? नहीं उगेंगे। बस यही केस है, क्योंकि उगने के लिए सबको प्रॉपर प्लेस चाहिए, स्पेस चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Next question, you can see make a list. What is written here? Make a list of different way by which seeds are spread. You have to make the list by which different seeds get spread. Okay, we have seen here the seeds get spread by animals, by birds, water, air. So seeds get spread by the help of water, wind, animal, okay, and some gets scattered by bursting also. Understood? Yes. क्लियर? समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. So how is the new class? How are you feeling here? Sir, very nice. Very nice. Sir, nice. Very nice. Okay, fine. So only now one page is remaining. One page, that is page number 49, last paragraph, and on page number 50 only one page is remaining. Then the chapter will be complete. So tomorrow, if I will get the chance, I will take the lecture.